अगर आप भी अपना मैथ्स मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए आज एक्सरसाइज 5.1 क्लास 11th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम अभी भी बता दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफिनीशन होता है ना, वो होता है कि वैसी संख्याएं जिन्हें आप x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जहां x और y जो है वास्तविक संख्या। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जहां पर ये i सट जाएगा उसको u का बना देगा, काल्पनिक बना देगा, क्योंकि i इज इंडिकेट टू इमेजिनरी। यदि आपसे कोई यहाँ पर रियल पार्ट यदि आपसे यहाँ पर कोई पूछे, जैसे मान लीजिए कि z बराबर x प्लस आई वाई दिया है, तो रियल पार्ट ऑफ यदि आपसे कोई z पूछे तो आपका x यहाँ पर आप बोलिएगा। यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपसे कोई पूछ रहा है तो आप y बोलिएगा, क्योंकि जिसके साथ i लगा है वही y है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछ रहा है तो z का जो काल्पनिक भाग होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पर y होगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न जो है, प्रश्न में x प्लस आई वाई यदि न दिया हो तो आपको a प्लस आई बी भी पूछ सकता है। तो आप जो है आप अपना डिफिनीशन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं तो आप उसको a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता देना चाह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज 5.1 को बढ़िया से बनाने के लिए हम आपको दिए हैं एक ब्रह्मास्त्र। और यूक्लिड साहब ने एक मान दिया है कि i का मान होता है √(-1). ध्यान से समझिएगा, i का मान यदि क्या होता है √(-1). तो यदि कोई i स्क्वायर का मान आपसे पूछ दे तो यदि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो मैथ कहता है कि LHS का यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका RHS का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो i का स्क्वायर हो जाएगा √(-1) का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा -1। लेकिन मेरे भाई यदि आपसे कोई IQ का मान पूछ दे तो ध्यान से दीजिएगा कि i स्क्वायर इंटू इसको i लिख सकते हैं कि नहीं, और i स्क्वायर का मान आप ही निकाले हो -1 और यहाँ पर i दिया हुआ है तो आप गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा -i। यदि आपसे कोई i के पावर 4 यहाँ पर दे दे और इसका मान यदि आपसे निकालने के लिए पूछे तो i स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो i के पावर का हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखिएगा, i स्क्वायर के स्क्वायर करोगे तो 2 में 2 से गुना करोगे तो 4 आएगा। तो i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, और माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा ही प्लस आता है, यानी कि i के पावर 4 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से हमने एक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक आपको हम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं जो आप याद रखिएगा, और यदि सूत्र यदि आप याद रखिएगा ना तो हमें विश्वास है कि इस चैप्टर का एक एक प्रश्न आप लोग बना दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी सूत्र, यही जो यूक्लिड महोदय ने जो दिया कि i का मान जो है √(-1) होता है, इसी को देखते हुए जो है हम आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। यदि याद नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, समझ ही जरूर लीजिएगा। वीडियो जो है समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 2-4-5 ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिएगा। देखिए i का मान होता है √(-1), तो i स्क्वायर का मान आपका क्या हो जाएगा -1, यहाँ से रूट हट जाएगा। तो हम जो है आपको फॉर्मूला यहाँ दे रहे हैं कि i का पावर 4m है तो उसका मान हो जाएगा 1। अब आप पूछिएगा कि गुरुजी ये m क्या है, तो m इज नेचुरल नंबर, m के जगह पर m इज रियल नंबर, m के जगह पर आप कोई भी मान पुट कर सकते हैं। ध्यान यहाँ दीजिएगा, m के मान, जैसे मान लीजिए कि i के पावर 4 यदि आपसे कोई पूछे तो इसका भी मान 1 होगा।
यदि m के मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। i के पावर 8 का मान यदि आपसे कोई पूछ रहा है तो भी 1 होगा। i के पावर 12 पूछ रहा है तो भी 1 होगा। i के पावर 16 पूछ रहा है तब भी 1 होगा। i के पावर 20 पूछ रहा है तब भी 1 होगा। i के पावर 24 पूछ रहा है तब भी 1 होगा। अब आप हमसे कहिएगा कि गुरुजी i के पावर यदि 100 दे दे तो हम कैसे निकालेंगे इस सवाल को, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो हम तो आपको एक ही ब्रह्मास्त्र दिए हैं कि i के पावर 4m देख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं, यानी कि 4 से इसमें भाग दीजिए, शेष कुछ नहीं बचे ना, तो उसका मान 1 होगा। तो i के पावर 4m ये 4 से 100 में भाग दीजिए तो 25 बार में कट जाएगा टोनू मोनू। तो 4 में 25 से जब आप गुना कीजिएगा तो शेष आपका क्या बचेगा? बाबा जी के ठुल्लू, कुछ बचेगा ना। तो 4m हो गया कि नहीं, i के पावर 4m। और जब i के पावर 4m के रूप का हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया? बात समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम आपको बताएं कि i के पावर 4m यदि दिया हुआ है तो उसका मान कितना होता है? 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर ब्रह्मास्त्र देखिएगा कि यदि i के पावर 4m प्लस 1 के रूप का दिया हुआ हो, i के पावर 4m प्लस 1 के रूप में, तो उसका मान होता है i। क्या होता है? i। जैसे अभी हम निकाले, देखिए जब एक यहाँ पर बच जाएगा ना, एगो i बच रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए इस पर हम आपको बनवाएंगे। तीसरा नंबर देख लीजिए, i के पावर 4m प्लस 2 है, इसका मान हो जाएगा -1। और चौथा सूत्र है कि i के पावर 4m प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका -i। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। i के पावर 4m का मान 1, 4m प्लस 1 का मान i के पावर 4m प्लस 2 का मान -1 और i के पावर 4m प्लस 3 का मान का हो जाएगा जी? तो -i हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर थोड़ा इस पर प्रश्न बनवा दीजिए कि हमारा क्लियर हो जाए। एकदम बनवाएंगे, क्यों चिंता करते हो? देखो ध्यान से, केवल तुम देखते रहो। देखिए जैसे मान लो कि दे दिया जाए i की पावर 10 दे दिया जाए और इसका मान आपसे पूछे, तो i के पावर 10 जब 4 से भाग देना है, कितना से भाग देना है? 4 से। तो जब 4 से आप भाग दीजिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, तो कितना आएगा? शेष बचेगा 2। तो देखिए ध्यान से, अब आप कहिएगा कि जब 4 से भाग दिए तो भागफल आ गया 2 और शेषफल आ गया 2, तो ये आ गया किस रूप में? देखिए ना, i के पावर 4m प्लस 2। तो i के पावर 4m प्लस 2 का मान कितना होता है? -1। बहुत बड़ा एकदम नहीं सोचना है, एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर आगे बढ़ना है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? 10 है तो 4 दूनी 8 और 2 10 में हम लिखे हैं, तो i के पावर 10 के मान कितना हो गया? -1। यदि i के पावर आपसे कोई 12 यहाँ पर लिख दे, आपसे कोई मान पूछे तो आप तो फट दे कर दीजिएगा 4 3 12 और 4 3 12 के मान का हो गया? 1। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 4 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए और इस चारों ब्रह्मास्त्र को याद कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। आइए हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर प्रश्न हम आपको बता रहा है, ध्यान से देखिए। तो पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस ib। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 5i इंटू -3/5i, इसको a प्लस ib के रूप में लिखना है। ध्यान से देखिए, तो 5i से गुना करना है -3/5i। एक बात यहाँ देखिएगा आप लोग, इतना न चिड़िया बोल रही है सब कि वीडियो में सबका आवाज़ आता है, उससे आप लोगों को थोड़ा सा यथी हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि समय और परिस्थिति जो है मनुष्य सब कुछ मनवा देती है। और आइए एक नंबर सवाल जो है कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आई बी, यानी कि a प्लस आई बी के रूप में लिखना है।
तो आप सिंपल सा गुना कीजिए। देखिए 5 में पहले -3/5 से गुना कर दो और i में i से गुना कर दो। तो देखो i में i से गुना करोगे, जिसे a में a से गुना करते हो तो a स्क्वायर आता है, b में b से करते हैं तो b स्क्वायर आता है, c में c से करते हो तो c स्क्वायर आता है। तो i में i से गुना करो तो i स्क्वायर ना आई बे करी। आ देखो यहाँ 5 से 5 ही कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया -3 और i स्क्वायर का मान कितना होता है बताओ। अभी तो बताए हैं कि i स्क्वायर के मान -1 होता है। क्या होता है i स्क्वायर के मान -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। अब एक बात बताइए, आप ही बता दीजिए। देखिए बराबर का चिन्ह बराबर की जगह पर दीजिए, थोड़ा सा लाइन से दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। तो माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा प्लस। तो 3 में माइनस गुना हो गया तो प्लस, और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3। अब आप कहिएगा कि सर ये तो 3 ला दिए हैं, a प्लस आई बी के बारे में कह रहा है, एक्सप्रेस कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो आप अपने पास से 0i यहाँ पर जोड़ दीजिए। और अब आपसे कोई पूछेगा कि सर एक बात और बताइए, यहाँ पर a का मान कितना है, तो a के मान आपका 3 है और b का मान आपका क्या है जी 0 है। यही तो कह रहा है ना, x प्लस आई वाई के रूप में लिखिए या a प्लस आई बी के रूप में लिखिए, दोनों बात है सेम। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको भी a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। समझ रहे हैं बात को। i के पावर 9 दिया है, तो आप इसको वही आपको जो ब्रह्मास्त्र दिए हैं उसी से बनाइए ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी के 8 और 1 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौक के 16 और 3 19। तो 4 के i के पावर 4m प्लस 1। देखिए सूत्र क्या होता है, i क्या होता है i। i के पावर 4m प्लस 3 क्या होता है, तो -i ना। तो i में से -i यदि घटा दीजिएगा, ये देखिए प्लस i, यहाँ है -i, ये कट भी सकता है, कहा आ जाएगा 0। कहा गया 0। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं, i के पावर -39। ये तीसरा नंबर सवाल देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0 + 0i। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया हो। देखिए यह जो प्रश्न एकदम आसान है, पावर माइनस में दिया है, प्लस में कर लीजिए, आई के पावर क्या कर लीजिए, आई के पावर -39 दिया था तो प्लस में करने के लिए इसको नीचे कर दीजिए, आई के पावर 39 हो गया। अब आप इसको वैसे ही हल कर दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा। तो 4 से जब भाग दीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ भाग दे दीजिए 4 से 39 में। 4 9 कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे कितना बच जाएगा शेष। देखिए शेष से आपको देखना है। तो आई के पावर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ 1/i के पावर 4 9 36 और 3 कितना होता है 39। तो i के पावर 4m + 3 का मान कितना होता है -i होता है। और 1/-i के मतलब क्या हो गया -i। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 - i। a + i b के रूप में लिखा गया ना। तो 2 नंबर भी सवाल बन गया, 3 नंबर भी सवाल बन गया। अब हम आपको बताते हैं चौथा नंबर सवाल। देखिए ध्यान से, चौथा नंबर सवाल बहुत ही आसान है, बस उसको तोड़ देना है। ऐसा सवाल तो आप लोग चुटकी में बना दीजिएगा। देखिए ना चौथा नंबर सवाल, इस प्रश्न को a + i b के रूप में लिखना है। तो देखिए 3 में 7 से गुना करना है। ओए टोनू मोनू और मेरे दिल के करीब रहने वाले सभी छात्र छात्राएं, 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो 21 और 3 सत्ते का हो जाएगा 21i। और 7 में i से गुना कीजिएगा तो 7i और 7i में i से गुना कीजिएगा तो 7i के स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, 21 है तो 21 तो लिखिए देंगे, और 21 गो में 7i जोड़िएगा, 21i में 7i जोड़िएगा तो 21 से 7 कितना हो जाएगा 28i प्लस 7 i स्क्वायर का मान क्या हो गया -1। तो 21 अजोड़ 28i प्लस माइनस माइनस यानी कि -7। 21 में से 7 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 14, अजोड़ हो गया 28i और यही तो हो गया आपका आंसर।
आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए। आइए अब 4 नंबर हो गया। अब हम आपको बता देते हैं 5वां नंबर सवाल। देख लेने दीजिए क्या है 5वां नंबर सवाल। यहाँ लिख रहे हैं ये है 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस 6 आई। इस प्रश्न को देखिए, बस इसको तोड़ देना है, ब्रैकेट तोड़ दीजिए। 1 माइनस आई, माइनस में माइनस गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 6i। देखिए ध्यान से, एक आई एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 2 आएगा। अरे भैया एक और एक जोड़ोगे तो 2 नहीं आएगा। अब क्या सोच रहे हो कि लिख दे 1 प्लस 1, वो काम कभी नहीं करेंगे। एक एक जोड़ोगे तो 2 हो गया। अब माइनस आई या माइनस 6i कितना हो जाएगा माइनस 7i। ठीक है, 5वां नंबर सवाल भी बन गया। कितना आसान सवाल है, तुम लोगों को लग रहा है कि एकदम लड्डू है, ही है कि नहीं? लड्डू है ये सवाल, लड्डू है। और जो हम सूत्र बताएं यदि याद कर लोगे तब तो जीवन में कभी दिक्कतें नहीं होगा तुम लोगों को। आओ 5वां नंबर सवाल हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 6ठा नंबर सवाल। और 6ठा नंबर सवाल किताब नहीं है तो यार मोबाइल से देखना पड़ रहा है। 6ठा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर ये दिया है 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 प्लस दे दिया है 5/2i। देखिए ध्यान से, इस सवाल को कितना चुटकी में बना सकते हैं आप। देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए सबसे पहले। 1/5 प्लस 2/5i माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 5/2i। आप एक ही साथ इसको बना दीजिए, काय का बहुत लंबा चौड़ा ऐसे कीजिएगा ना। एलसीएम आप का ले लीजिए, 5 5 1 2 है तो 5 दूनी का 10 ले लो एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 5 से 10 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 2, यहाँ प्लस है तो प्लस। 5 से 10 में 2, 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा 4i। 1 में 10 से दीजिएगा तो 10, और 10 चौके कितना हो गया 40। माइनस 2 से 10 में दीजिएगा 5 है, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 25i। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 2 से यदि 40 घटाइएगा तो क्या आएगा माइनस 38। क्या आएगा माइनस 38। और 4i में से 25i घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4i में से 25i यानी कि माइनस 21i। अब बटा हो जाएगा आपका 10। तो आप इसको लिख सकते हैं कि माइनस 38/10 माइनस 21/10i। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि जा आंसर तो अबे नहीं किया, यहाँ तो 19/5 दिया तो कट नहीं जाएगा। 2 से कट जाएगा 19 बार में, i 5 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 19/5 माइनस 21/10i। और यही है आपका आंसर। यदि कोई आंसर थोड़ा सा एथी हो गया होगा तो आप जरूर देखिएगा, कहीं माइनस प्लस का दिक्कत होगा। ठीक है।